দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে গেছিল বিজেপি প্রতিনিধি দল, তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুক্তার আব্বাস নকভি সরাসরি দেখছেন। कमिटमेंट है, संवैधानिक बाध्यता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। और किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही तब होता है जब वो संवैधानिक बाध्यता के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त करता है। और जो ये बयान आया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार की तरफ से, वो सीधे सीधे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का क्रिमिनल वायलेशन है और इस पर कार्रवाई की बात की है। चुनाव आयोग ने विश्वास दिलाया है कि इसके बारे में हम पूरी रिपोर्ट तत्काल पश्चिम बंगाल से के जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे मांगेंगे, ऑब्जर्वर से, स्पेशल ऑब्जर्वर से मांगेंगे और तत्काल इस पर कार्रवाई की दृष्टि से जो भी उपयुक्त होगा कार्रवाई करें। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि मॉडल ऑफ कंडक्ट जो बोला है उसको अब मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख ले। देखो, अब ये जो खून खराबे का खेला ममता जी कर रही थी, उस खेले में कहीं ना कहीं विघ्न पड़ गया है। और जो फ्री एंड फेयर चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, उस मताधिकार के इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग, सुरक्षा बल जो कदम उठा रहे हैं वो निश्चित तौर से वहां पर भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में चुनाव को सुनिश्चित करता है। एक चीज। दूसरी चीज, चुनाव आयोग ने कोई ममता बनर्जी की साहिबा की पार्टी पे तो रोक लगाई नहीं है, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर रोक लगाई है। तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ झाला है, इसका मतलब कि आप जो है वो आपकी नीयत में खोट है और उस वो खोट के आधार पर आज जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया है उससे आपको चोट लगी है और आप इसमें हताशा और निराशा में हाहाकार मचा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर, एक बात है, तृणमूल ने एक वीडियो दिया है बीजेपी लीडर सायंतन बसु का, वहीं पर सायंतन बसु बोल रहा है कि हम लोग बोलेंगे सेंट्रल फोर्स को कि ऐसे गोली चलाए कि लोगों को सीने में लगे। उसका एलिगेशन है कि बीजेपी लीडर लोगों का उस्काने से ऐसे हो रहा है। ऐसा है कि फेक, फैब्रिकेटेड एंड स्वीपिंग एलिगेशन और स्टेटमेंट से काम नहीं चलता। हमने तो ये जो दिया है वो सीडी के साथ दिया है। सर, ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि अगर आप सुरक्षा के लिए वहाँ पर गोली चलाई थी तो वो पैर पर भी चलाई जा सकती थी, रबर बुलेट्स चलाई जा सकती थी। सवाल खड़ा किया उन्होंने पूरी घटना पर और जो इसमें सुरक्षा बलों की भूमिका है उस पर। देखिए, मुझे क्या लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हिंसा मुक्त, वायलेंस से फ्री इलेक्शन होना चाहिए। ये न केवल चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर चुनाव आयोग या जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लोगों की सुरक्षा के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माहौल को बनाने के लिए कोई कदम उठाती हैं और उस पर कोई सवाल खड़ा करता है तो उससे तो एक बात साफ हो जाती है कि हिंसा में इन्वॉल्वमेंट किसका था और कौन कर रहा था, कौन लोग इस वायलेंस के को जो है वो प्रवोक करते रहे, कौन इस तरह से लोगों को भड़काने का, बहकाने का और हिंसा को बढ़ावा देने का काम करते रहे। ये तृणमूल कांग्रेस उनके नेता थे। थैंक यू।